नमस्कार मित्रों, देवास लाइव के इस खास लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम लाइव के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया को क्यों छोड़ना चाहते हैं। ऐसा अचानक क्या हुआ जो इतना अच्छा स्तर पर चलने वाला ये सोशल मीडिया अब देश के लिए खतरा बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उसको छोड़ना चाहते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए और इस डिस्कशन में ज़रूर शामिल होइए मेरे साथ में, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात फैले, विस्तार में जाए कि आखिर सोशल मीडिया जैसी चीज़ें जिनको हम भारत में अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे वो हमारे लिए ही खतरा क्यों बन गई। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे जुड़ते जाएं और मैं आपकी कमेंट्स को लेने की कोशिश करूँगा। और हमारा देवास लाइव के माध्यम से ये प्रयास कैसा है इसके बारे में बताइए, क्योंकि मध्य भारत में देवास लाइव की रीच अच्छी है। इंदौर, उज्जैन, देवास इन क्षेत्रों में काफ़ी रीच होने की वजह से इन क्षेत्रों के लोगों से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से उनकी समस्याओं को जानना और उनकी बातों को लेना, ये हमारा प्रयास है। हरीश चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देख रहे हैं, और आप लोग भी जुड़ते जाइए। और मैं आपको कल बता दूं कि कल रात में अचानक सनसनी फैल गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दी कि इस इतवार को, रविवार से, वो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं। उन्होंने मन बना लिया है, ऐसा उन्होंने लिखा है, हालांकि अभी तक छोड़ा नहीं है। लेकिन आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या व्यथा है, क्या समाज में सोशल मीडिया अब जहर फैलाने का काम कर रहा है, सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहा है। इस सोशल मीडिया का क्या हम दुरुपयोग कर रहे हैं जिसके कारण आखिर प्रधानमंत्री को ये बातें सोचना पड़ी। और आपको हम एक बात और बता दें, सोशल मीडिया के सबसे बड़े समर्थक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। उन्होंने ही लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उन्हीं के शासन में आने के बाद में डाटा सस्ता हुआ। जो डाटा 1 महीने के लिए 1 GB डाटा 250 रुपये का मिलता था, अब आपको 1 GB 2 GB डेली का डाटा मिलता है, वो भी बहुत ही कम रेट पर। और ये सारा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, जिसने भारत में इतना डाटा सस्ता किया कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता है। लेकिन क्या हम लोगों ने, जनता ने उसका दुरुपयोग किया? हमने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम किया? हमने राजनीति में गलत चीज़ों के लिए, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए उसका काम किया, जो आज प्रधानमंत्री को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा है कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं। एक पढ़े लिखे समाज की से ये उम्मीद होती है सभी को कि जो उसको सुविधाएं दी जाएं, उस सुविधा का वो दुरुपयोग ना करे, उसका सदुपयोग करे। और एक पॉजिटिव समाज की भी यही अपेक्षा होती है लोगों से कि वो इन चीज़ों का अच्छे में उपयोग करे। लेकिन पिछले दिनों देखने में आया है कि सोशल मीडिया के कारण भारत में जैसे ऐसा लगता है जैसे आग लगी हो चारों तरफ, कोई शासन तंत्र ना बचा हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सोशल मीडिया से कुछ दूरी बनाएंगे या न्यूज़ चैनलों से भी दूरी बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे हम जीते आए हैं। तो आखिर ये प्रेशर बढ़ाने वाली टैक्टिक्स क्यों की जाती है सोशल मीडिया पे कि लगातार लोग नफरत के भाव फैलाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें राजनीतिक दलों का भी सबसे ज़्यादा दुरुपयोग रहा है सोशल मीडिया का। राजनीतिक दलों ने जो अपने IT सेल खड़े किए, IT सेल के माध्यम से कायदे से देखा जाए तो अपना विरोध या अपनी योजनाओं पर विस्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन IT सेल ने भी फेक न्यूज़ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं पत्रकार होने की हैसियत से पूरी तरह से आरोप लगाता हूँ दलों के IT सेलों पर कि उन्होंने फेक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फैलाया। जैसे भले वो राहुल गांधी का आलू और सोना निकालने वाली फेक न्यूज़ हो या नरेंद्र मोदी जी की कई मॉर्फ वीडियो चलाने वाले वीडियोज़ हों, तो लगातार इस तरह के सोशल मीडिया का दुरुपयोग राजनीतिक दलों के IT सेल ने भी किया है और बहुत हद तक वो भी दोषी हैं। और उन IT सेल के माध्यम से जो कार्यकर्ता हैं नीचे के लेवल पर, उन्होंने फिर उसको विस्तारित किया। तो इस तरह से सोशल मीडिया पूरी तरह फेक न्यूज़ का अड्डा बन गया और नफरत फैलाने का केंद्र बन गया। हमें आवश्यकता है कि जब हमें इस तरह की सुविधाएं मिलें तो हम जिम्मेदारी से उसका काम करें, हम जिम्मेदारी का निर्वहन करें, हम कतई भी उसका दुरुपयोग ना करें। क्योंकि ठीक है, हमें संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, लेकिन उसके साथ में संविधान ने आपके कर्तव्य भी गिनाए हैं। आप उन कर्तव्यों को पढ़िए। हम ये तो पढ़ लेते हैं कि हमें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, साहब हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या कर्तव्य पढ़े हैं संविधान में? आप जब उन कर्तव्यों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नागरिक के जो कर्तव्य हैं वो बहुत ही जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। इसलिए आप संविधान में दिए हुए कर्तव्यों को पढ़िए। अब ये सुविधाएं जो डाटा के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपको विस्तारित होकर मिलती जा रही है, इसका हम सदुपयोग क्यों नहीं करते? दुरुपयोग करते हैं। हम कुछ कमेंट्स लेते हैं, हमारे कुछ साथी कमेंट्स कर रहे हैं और
सिद्धार्थ झाला जी का कहना है कि बहुत ही तेजी से अफवाह फैलती है, इन सब से तो इन पर लगाम लगाना है और पहले उन्हें उनसे दूरी होना पड़ेगा। ये सिद्धार्थ झाला जी का कहना बिल्कुल सही बात है। अफवाह बहुत तेजी से फैलती है। जिस जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं होता था, उस जमाने में भी अफवाहें माउथ पब्लिसिटी से इतनी तेजी से फैलती थी। तो सोच लीजिए कि अब तो आपके हाथ में सोशल मीडिया है और तुरंत एक क्लिक पर जो है अफवाह लाखों करोड़ों लोगों तक आग की तरह फैलती है, जंगल की आग की तरह। तो हमें अपनी जिम्मेदारी तो कम से कम समझनी पड़ेगी, और हम जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो चीन जैसे हाल हो जाएंगे। हम लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन चीन में इस पर सेंसरशिप है। वहां पर उनका खुद का सोशल मीडिया है जिसपे शब्दों की सेंसरशिप है। आप वहां लोकतंत्र शब्द अगर सर्च में जाएंगे तो आपके घर में पुलिस आ जाएगी। तो हमें इस तरह का तो नहीं चाहिए ना, हमें इस तरह का वातावरण बिल्कुल नहीं चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर सबको आज़ादी है कहने और बोलने की, लेकिन वो आज़ादी, इतना ध्यान रखिए, वो तभी तक रह सकती है जब तक आप जिम्मेदारी अपनी समझेंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। नहीं तो चीन जैसे हालात हो जाएंगे इस देश के। चीन में हर चीज़ पर पाबंदी है, नागरिक सिर्फ वहां पर काम करते हैं और मजदूरी करते हैं, इसके अलावा उनको बोलने करने का कोई अधिकार नहीं। एक ही पार्टी का शासन है और उस पार्टी का जो मुखिया होता है वही देश का मुखिया होता है। तो क्या हमको इस तरह की व्यवस्था चाहिए? इसलिए कम से कम भारत के लोग जो ये सोशल नेटवर्क का उपयोग करते हैं वो अपनी जिम्मेदारी जरूर समझे। कुछ और कमेंट लेते हैं। जितेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं नई उम्र को शिकार में ले रहे हैं सोशल मीडिया। बिल्कुल सही बात है। नई उम्र के बच्चे जो हैं उसमें उसका शिकार हो रहे हैं और लगातार चीज़ों को, पोस्ट को लाइक शेयर किए जाते हैं बिना उसकी गहराई को समझे कि इससे आगे समाज में क्या असर पड़ने वाला है। क्या ये पोस्ट जो आप शेयर कर रहे हैं उसकी तथ्यात्मक सही है, क्या वो गलत तो नहीं है, लेकिन बिना जाने समझे किए जाते हैं। और ये बहुत ही दुख का कारण है अब जो प्रधानमंत्री ने भी अब जताया है। जितेंद्र शर्मा कह रहे हैं आम आदमी आलसी हो रहा है। बिल्कुल आलसी तो हो ही रहा है, क्योंकि अब निकलना कम होता है, लोगों से मिलना कम होता है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही सभी से मुलाकात हो जाती है, सभी से बातचीत हो जाती है। तो निश्चित रूप से इंसान आलसी हो रहा है। लेकिन ये बदलते हुए ज़माने की तस्वीर है। अगर आप इस बदलते हुए ज़माने की तस्वीर में भी ढलना चाहते हैं तो हमें सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करना पड़ेगा। और अंदेशा भी अब ये जताया जा रहा है कि भारत में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कारण हो सकता है कुछ, हालांकि कानून तो नए पहले से बने हुए हैं, लेकिन कुछ नए कानून भी आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि जो विदेशी सोशल मीडिया है उसका रवैया गैर जिम्मेदाराना है। और कई बातों पर जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे डाटा मांगा है तो डाटा मुहैया नहीं कराया गया निजता का मामला दे करके। तो ये तो होगा ही अगर ज़्यादा दुरुपयोग बढ़ेगा तो जो आज आपको बातचीत करने का अधिकार, एक दूसरे से जुड़े रहने का अधिकार है, वो चला जाएगा, क्योंकि हम स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी नागरिकों की ही होगी। नवतार राजचंदानी कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि एक ही पार्टी का राज इंडिया में भी हो। नवतार जी, जिन लोगों ने लोकतंत्र को पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुदलीय प्रणाली जो होती है वही सक्सेसफुल होती है। एक दलीय प्रणाली का मतलब ही हो गया कि तानाशाही। भारत में तानाशाही नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र है, इसलिए एक दलीय की प्रणाली कभी नहीं हो सकती। इतना ध्यान रखिए कि किसी भी एक दल को लगातार अगर सत्ता भी रहेगी तो कुछ दिनों में वो तानाशाह होने लगता है, लेकिन विपक्ष उसको रोक के रखता है। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही सब कुछ है कि आपको कहने का अधिकार है और विपक्ष को भी कहने का अधिकार है। तो एक दलीय वाला सिस्टम तो भारत में लागू नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको बता दूं। विजय यादव जी का कहना है कि बिना आधिकारिक जानकारी के कोई भी पोस्ट करने से बचना चाहिए। बिल्कुल विजय जी, आपका बिल्कुल सही कहना है और हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। जब तक आप इतना याद रखिए कि सोशल मीडिया के ज़माने में हर व्यक्ति एक तरह से पत्रकार है। उसके 5000 दोस्त हैं, 2000 दोस्त हैं, 500 दोस्त हैं, कम से कम इतने लोगों तक आप अपनी बात रखने में सक्षम हैं। तो आपके अंदर जो है जिम्मेदारी का भाव आना चाहिए कि जब आप कोई चीज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी के साथ में पहुँचाएँ और उसमें तथ्यात्मक चीज़ें हों। सतीश गिरी गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल सतीश जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और नरेंद्र गोलू विश्वकर्मा मालवी जी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग फेक न्यूज़ में अधिकतर हो रहा है। बिल्कुल, आज भारत की, देश की नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है फेक न्यूज़। और मैं आपको बता दूं, कई देशों में इस पर प्रतिबंध लग गया है, लेकिन हालांकि अपने बगल में जो देश है पाकिस्तान, हम जिसको लगातार कोसते रहते हैं, आपको पता है कि वहाँ पर भी फेसबुक और इनके ऊपर बहुत पाबंदियाँ लगी हुई हैं। यहाँ तक कि फेसबुक ने ये कह दिया कि हम ये देश छोड़ देंगे। वहाँ की भी सरकार परेशान है फेक न्यूज़ और इन चीज़ों से। तो आप सोच लीजिए कि इनका दुरुपयोग किस वृहद स्तर पर होता है। और यहाँ तक कि अब तो इनकी इस सोशल मीडिया की
यहाँ तक पहुँच हो गई है कि चुनाव तक प्रभावित होने लगे हैं। कई कंपनियां डाटा आपका ले लेती हैं, आपका पर्सनल डाटा, आपका इंटरेस्ट। जैसे मेरा अकाउंट है तो मेरा इंटरेस्ट सोशल मीडिया को पता है, जिस भी मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ उसको पता है कि ये किसका समर्थक है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। आज के ज़माने में गूगल को आपके बारे में आपसे ज़्यादा पता है कि आपकी आदतें क्या है, और यही डाटा काम आता है माहौल बनाने में। तो ये डाटा बेचा जाता है और इस डाटा को बेच करके उसी हिसाब से आर्टिकल लिखे जाते हैं, उसी प्रकार से चीज़ें परोसी जाती हैं। तो ये बहुत समझने की चीज़ है कि आप ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग बिल्कुल बंद होना चाहिए और इसको एक जिम्मेदारी का भाव जरूर देना जरूरी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी लिखें, कुछ भी नफरत फैलाएं और आग लग जाए। दिल्ली में आप देखिए कितने लोगों को कितनी बदसलूकी हुई है, कितना ज़्यादा वहाँ पर दंगा हुआ है। वो कोई भी वर्ग हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। अब आप सोच लीजिए, आखिर वो हमारे देश के नागरिक हैं हम लोग, और उनका इतनी बुरी तरह से जो है बच्चों के साथ हरकतें हुई हैं। किसी को मार दिया गया, 400 चाकू से गोद दिया गया, नाले में डाल दिया गया, क्या क्या नहीं हुआ। आप बताइए, इतनी नफरत का भाव आखिर आया कहाँ से? इतनी नफरत हमें आपस में आई कहाँ से? हम एक ही खून है, एक ही सभी जगह के हैं, भारत के रहने वाला आदमी एक ही है। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये नफरत, इस नफरत की आवश्यकता क्या है इस देश में? ये नफरत फैलाई है इस सोशल मीडिया ने और इस सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने। और मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक दलों को भी बहुत मंथन और विचार करना होगा कि जो उनके आईटी सेल हैं, आईटी सेल अपनी जिम्मेदारी से काम करें। अधिकतर आईटी सेल में बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, कार्टून बना के नेताओं को उनको अपमानित किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? आप अच्छे से भी तो सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं। और हमें तो बड़ा दुख है पत्रकार होने के नाते कि इतनी बुरी तरह से सोशल मीडिया ने लोगों को आपस में एक दूसरे की नफरत के प्रति भाव लाए हैं। बहुत बुरी बात है। सर्वोच्च पुरस्कार जी मैडम हैं, बोलती हैं लेकिन अब जमाना अलग है, कोई किसी की बात सुनता नहीं। उसका कारण है मैडम, कोई किसी की बात इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि बातों का वजन कम हो गया है। आप सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसकी कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए बातों का वजन कम हो गया है। बातों का वजन उन्हीं का बचा है जिन लोगों ने अपनी इज्जत को बचा के रखा है। कुछ पत्रकारों ने बचा के रखा है, कुछ चैनलों ने बचा के रखा है, लेकिन अधिकतर बिना पुष्टि किए सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते जाते हैं। इसलिए अब बड़ा मुश्किल है कि सोशल मीडिया इस भारत के लिए अब खतरा बन चुका है। और यही दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रहा और उनको मजबूरी में लिखना पड़ा कि हम सोशल मीडिया को छोड़ने का मन कर रहे हैं। तो मैं अगर कोई मेरी राय पूछे इसमें, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी बाहरी देशों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उसकी बजाय हमारी गवर्नमेंट का प्रयास ये हो या हमारी भारतीय कंपनियों का प्रयास ये हो कि हम एक देसी वर्जन सोशल मीडिया का, वो चाहे फेसबुक की तर्ज पर हो, व्हाट्सएप की तर्ज पर हो, यूट्यूब की तर्ज पर हो, उसको क्यों नहीं ईजाद कर सकते हैं? हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे स्थानों पर जा करके उन देशों को पोषित कर देते हैं, उनको बड़ा बना देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे देश के लोग काम करते हैं। क्या टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं? हम सबसे आगे हैं टेक्नोलॉजी में भारतीय लोग, लेकिन यहाँ ठीक है, यहाँ मौका नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों को बुला करके यहाँ पर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है जिसमें जिम्मेदारी का भाव हो। जिम्मेदारी जब रहेगी, जब लोगों को ये पता चलेगा कि हम जो लिख रहे हैं उस पर हम पे कार्रवाई हो सकती है और हमें नुकसान हो सकता है, तो वो जिम्मेदारी के साथ लिखेंगे। और दूसरी बात, आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाना बहुत जरूरी है। आधार के साथ में अकाउंट को लिंक किया जाए ताकि एक आदमी का एक ही अकाउंट हो और वो जिम्मेदारी के साथ वेरीफाइड अकाउंट हो, यानी ये जो पर्सन बात कर रहा है वो वही है। और दूसरी बात, मैंडेटरी किया जाए कि प्रोफाइल में उसकी फोटो, तस्वीर और उसकी पूरी जानकारी उसमें होना चाहिए, ताकि जो भी उससे इंटरेक्ट कर रहा है उसे पता हो वो किससे बात कर रहा है और किसके कमेंट वो ले रहा है। तो हम कुछ और कमेंट भी लेते हैं, हालांकि अधिकतर लोग समर्थन कर रहे हैं कि ये बात सही है। तो मित्रों, ये चर्चा हमारी सार्थक जाए, हम यही चाहते हैं कि हमने जो सोशल मीडिया के बारे में अब तक जो अपना व्यवहारिक ज्ञान लिया है, उसमें यही बात सामने आई है कि इसमें सच्चाई कम और बिना तथ्य के झूठे पोस्ट ज़्यादा होते हैं और इसी कारण से लगातार देश में अराजकता की स्थिति बनती है। और आपने स्वयं भी देखा होगा कि हमारा देश कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे चलता था वैसे ही चला आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, जैसे ही आप न्यूज़ चैनलों पे जाएंगे, जैसे ही आप डिबेट्स को देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे चारों तरफ आग लगी हो। आधे हिंदुस्तान का ब्लड प्रेशर तो इन लोगों ने ही बढ़ा के रखा हुआ है, जबकि आप शांति के साथ में अगर आप अपने मोहल्ले में और समाज में लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश वही है। और उसी अच्छे लोगों के साथ में आप रहेंगे तो आपको पता चलेगा हम उसी अच्छाई के साथ रहते हैं। रेहान अकरम शेख बोल रहे हैं, सही बात है सौरभ जी, सोशल मीडिया आजकल ज़्यादा काम नफरत फैलाने का ही कर रहा है
कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपने देखा होगा दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, उसमें कई लोगों ने दंगा करते जा रहे हैं और लाइव वीडियो चला रहे हैं और कहते जा रहे हैं इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों आइए आइए हमारे साथ में पत्थर मारिए। तो ये क्या चीज़ है? आखिर हम अपने देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। जो आपके ही माँ बाप के टैक्स का पैसा है बच्चों, अगर वही बर्बाद करवाओगे तो वो कोई संपत्ति किसी बाहर की नहीं है, वो संपत्ति आप ही के है, आप ही के टैक्स की है। और संपत्ति तोड़ोगे तो कल से आप ही के ऊपर टैक्स बढ़ेगा और आपसे वसूली होना है। तो अपने देश को अपना घर क्यों नहीं समझते पूरी तरह से? इसलिए हम अपने घर में जब कोई सामान तोड़ देते हैं या कुछ भी तोड़ देते हैं, नुकसान घर का होता है। इसलिए देश का सामान भी आपके घर का नुकसान करता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी सरकारी संपत्ति कोई सिर्फ सरकार की नहीं है, सरकार चलती है आपके टैक्स के पैसों से और वो आप ही का पैसा है। इसलिए जिम्मेदारी का भाव समझना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री के इस दुख में मैं भी साथ में हूँ। और चूंकि हम भी सोशल मीडिया पर ही पत्रकारिता करते हैं, और लेकिन हम खुद चाहते हैं कि ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बने जिसमें विश्वास की भावना ज़्यादा हो और पॉजिटिवनेस ज़्यादा हो, जिसको आप जब भी खोलें तो आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिले, ना कि ये नफरत और इस तरह के भाव देखने को मिले। सिसोदिया जी कह रहे हैं सोशल मीडिया से नफरत बढ़ रही है, देश में जो माहौल है सोशल मीडिया की देन है, नफरत बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी का फैसला सही है। प्रधानमंत्री जी का फैसला सही है, लेकिन मात्र प्रधानमंत्री जी के सोशल मीडिया छोड़ने से क्या जो असामाजिक तत्व हैं, जो लोग गलत न्यूज़ फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, क्या वो लोग ये काम बंद कर देंगे? ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। इसलिए असल में इसमें एक लगाम की आवश्यकता है, इसमें एक जिम्मेदारी का भाव जगाने की आवश्यकता है। लगाम की आवश्यकता तब पड़ती है जब लोग दुरुपयोग की हद पार कर देते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि दुरुपयोग की तो वाकई हद पार हो चुकी है। इसलिए अब सोशल मीडिया पर लगाम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई है। सरकार कुछ ऐसे नए कानून या प्रारूप बना सकती है जिसमें आप जिम्मेदारी के साथ में, अब जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं, किसी को फ़ोन लगाते हैं तो आप जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। अगर आपने कोई गाली गलौज की या गलत काम किया तो आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा, सामने वाला मुकदमा कायम करा देगा। इसी प्रकार जब सोशल मीडिया पर आप लिखते हैं तो आपकी जो पोस्ट है उस पर वही जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। या आप डायरेक्ट एक दूसरे से बात करते हैं तो मुकदमे कायम होते कि नहीं होते हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया में भी अगर आपने किसी को गाली दी है तो आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तभी ये लगाम लग पाएगी। और सबसे बड़ा तो मेरा यही है सरकार से निवेदन की कोशिश की जाए कि भारत के जो सोशल मीडिया हैं वो भारत में ही बने, भारत के कानून के प्रति जिम्मेदारी रखें, भारत के लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी का भाव रखें, और उसमें कुछ ऐसे टूल्स हों जो फेक न्यूज़ को रोकें और साथ में लोग जिम्मेदारी के साथ में उसमें लिखें। और ये बहुत ज़रूरी हो गया। सोमेश्वर उपाध्याय जी जुड़े हैं बागली से। सोशल मीडिया अच्छाई तो है लेकिन बुराइयों का भी ढेर है, अफवाहें भी तेज़ी से फैलती हैं। इस विषय में सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सकारात्मकता जरूरी है, बिल्कुल सकारात्मकता बेहद ज़रूरी है। आपके हमारे सबके जीवन में अगर पॉजिटिवनेस है तो आपका जीवन अच्छा भी रहेगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन आज की डेट में देखने में आ रहा है कि आप जितना घर से परेशान नहीं है उससे ज़्यादा तो सोशल मीडिया से परेशान है। सोशल मीडिया में कोई पोस्ट देख ली, कोई नफरत वाले भाव देख लिए, आपका पूरा दिन भर खराब हो जाएगा, आपका दिमाग खराब रहेगा, आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो बताइए आप बीमार होंगे कि नहीं होंगे? शारीरिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे और मानसिक रूप से तो हो ही जाएंगे। आज की डेट में 50% लोगों को परेशान कर रखा है सोशल मीडिया ने। वो दिन भर सोचते रहते हैं इसी बारे में, मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, लाइक नहीं आए, कमेंट नहीं आए, शेयर नहीं हुए, क्या बात है? क्या हमारी मानसिकता क्या इसी डिजिटल युग में ही चली गई सारी की सारी? क्या हम फिजिकल रूप से नहीं रहते हैं क्या हमारा भौगोलिक शरीर नहीं है क्या? तो जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए, सामाजिकता के साथ काम कीजिए और सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग कीजिए जितनी आवश्यकता है आपको। दिन भर कोई जरूरत नहीं है उसमें लगे रहने की, दिन भर नफरत के भाव इधर से उधर पोस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरा सभी जो दर्शक हमारे जुड़े हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ उपयोग कीजिए, साथ में उपयोग करवाइए। आप किसी को जानते हैं कि जो लोग गैर जिम्मेदारी से सोशल मीडिया में लिखते हैं, आप उनको रोकने का भी काम कीजिए। उनको बताइए कि इससे आपका भविष्य खराब हो सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में एक पर्सनल प्रोफाइल के साथ में सोशल मीडिया की प्रोफाइल भी होती है। आपकी नौकरी में खतरा पड़ सकता है। आपने अगर उल्टा सीधा कहीं लिखा हुआ है तो सोशल मीडिया का आपका अकाउंट चेक किया जाता है। आपकी जो इसको डिजिटल प्रोफाइल बोलते हैं, डिजिटल प्रोफाइलिंग अगर आपकी खराब है तो आपको बहुत सारी समस्याएं आगे भविष्य में आ सकती हैं। आने वाले समय में तो ये भी हो सकता है कि बैंकिंग में भी जो लोन अगर आपको मिलता है उसमें सोशल मीडिया को भी, प्रोफाइल को भी देखा जाएगा कि ये किस तरह से लिखते हैं, किस विचारधारा में लिखते हैं, कैसे हैं। तो इन चीज़ों को आप लिखिए। आपकी जो सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है वो आपका पर्सनल प्रोफाइल है और वो पूरी जीवन भर आपके साथ रहेगा। अगर उसमें खराबी आ गई तो ये समझ लीजिए कि पूरा जीवन भर जो है आपको कई चीज़ों में दिक्कत आने वाली है।
अकरम शेख जी कह रहे हैं कि सौरभ जी बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास रहता है कि हम सिर्फ देश की सोचते हैं और देश के लिए ही काम करते हैं और देश का ही भला होना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम हैं, नहीं तो आपको तो मालूम ही है दूसरे देशों में कैसी हालत है, गृह युद्ध चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। आप अगर वहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने सुकून से, कितने अच्छे तरीके से भारत में रहते हैं और कितने इतनी संस्कृति, इतनी बोली, इतने धर्म होने के बाद भी कितने बढ़िया तरीके से रह रहा है हमारा देश, चल रहा है। आज तक हमारे देश में छोटी मोटी छुटपुट वारदातों को छोड़ करके कभी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है। तो ऐसे ही बना रहने दो साहब, और सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग कीजिए, सोशल मीडिया को बढ़िया चलाइए। प्रधानमंत्री जो आज दुखी हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया का जो सदुपयोग, क्या सपना उन्होंने देखा था, जिसके लिए उन्होंने डाटा सस्ता करवाया, आपकी पहुंच पहुंचाई आपके मोबाइल तक। आज छोटे छोटे लोग भी, मजदूर लोग भी हैं जो है वो सक्षम है कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं सूचना पाने के लिए। तो जो आप सूचना उन तक पहुंचा रहे हैं वो फेक न्यूज़ ना हो, वो वेरीफाइड चीज़ हो, वेरीफाइड पोस्ट हो और नफरत फैलाने का काम ना करें। यही हमारा आग्रह है। आपको ये हमारा लाइव टेलीकास्ट कैसा लगा, और इसी प्रकार के हम टेलीकास्ट भविष्य में भी करते रहेंगे और प्रयास रहेगा कि आप लोगों की बातों को लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। तो मेरा आग्रह आप सभी लोगों से है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि भविष्य में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई या इस तरह की कुछ ना हो, जिससे आपका जो कहने बोलने का अधिकार है, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बरकरार रहे। और अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ में आप अपने संविधान के जो कर्तव्य हैं, नागरिक कर्तव्य, उनको भी एक बार जरूर पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे गूगल कर लीजिए। जब उन कर्तव्यों को आप पढ़ेंगे तो आपको जिम्मेदारी का एहसास जरूर होगा। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।